नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। योगी सरकार इन दिनों यूपी में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों में जुटी हुई है। जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य में ये चुनाव 4 चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग से हो जाएगी। लेकिन पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले एक बात आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम रहेगा तभी आप प्रधानी चुनाव से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक चुनने के लिए वोट डाल सकते हैं। ऐसे में अगर आप वोट डालने के लिए जाना चाहते हैं तो उससे पहले ये जरूर चेक कर लें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है भी या नहीं। और अगर कोरोना काल में घर से बाहर निकलने से आप परहेज करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी की ऑनलाइन सर्विस बड़े ही काम की चीज है, जहां से आप लिस्ट में अपना नाम तो चेक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी वोटर स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी जानकारी हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले यूपी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाते ही आपको इस तरह से होम पेज दिखेगा। इसी वेबसाइट पर दाईं तरफ वोटर सर्विस नाम से एक विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पेज पर मौजूद तीसरे ऑप्शन सर्च पंचायत वोटर्स पर क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज खुलेगा, जो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपको अपने जिले का नाम लिखना होगा, विकास खंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप किस गांव के हैं उसे सिलेक्ट करना होगा। इतनी डिटेल्स भरने के बाद अपना नाम, अपने माता पिता या पति का नाम और फिर मकान संख्या लिखना होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है, वैकल्पिक है। इतना कुछ करने के बाद नीचे दिए गए कैप्चा वर्ड्स को दिए गए बॉक्स में भरिए और फिर दाईं तरफ लिखे सर्च पर क्लिक कीजिए। इतने प्रोसेस के बाद आप अपना नाम वोटर लिस्ट में आसानी से चेक कर सकेंगे। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के अलावा आप ऑनलाइन तरीके से इसी पेज पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के साथ साथ अपनी वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट भी कर सकते हैं। कब और कहां पड़ेंगे वोट? पहले चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में वोट पड़ेंगे। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में वोटिंग होगी। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ जिले में मतदान होगा। इस जरूरी जानकारी के अलावा आपको एक और बात बता दें कि वोटिंग तो अभी 15 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन आगरा जिले में तो करीब 6,500 उम्मीदवार बिना लड़े ही जीत गए हैं। इनके खिलाफ खड़े उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस जो ले लिया है, जिसकी वजह से चुनावी मैदान में अकेले बचे इन उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। इनमें 2 प्रधान भी निर्विरोध चुने गए हैं। बहरहाल हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।